बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में उठापटक मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अपने सहयोगी गठबंधन के साथ सरकार बनने की बात करी और वहीं पर विपक्ष भी लगातार ताकत झोंकने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, बिहार की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष कह रहा है कि हम लोग भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। सब बटुरे जोगी मठ हो जा रहे हैं, कौन मजबूत हैं जो अभी तक सीट की घोषणा नहीं कर सकता हूँ, निषादों को धोखा देते हों, ऐसे लोगों को क्या कहा जा सकता है। ये सब कांग्रेस की नीतियों के विरोध में बनने वाली पार्टियां, दल तो दिखते हैं, दिल अंदर से नहीं दिखता है और उसका परिणाम सामने आएगा। बिहार में भी बाहर आए, इसलिए एनडीए सरकार आए। हमारे निषाद 18% है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तराखंड में हमने जीत दिलाई है भारतीय जनता पार्टी को, महाराष्ट्र में, तो उसी तरीके से बिहार में भी हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार। अमित शाह ने ये कहा कि मैंने आरजेडी की जो सूची है वो देखी, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है। तो बिहार कैसे सुरक्षित रह सकता है? अगर बिहार को सुरक्षित रखना है तो मोदी की मतलब एनडीए के सहयोग से सरकार बनानी होगी। इसीलिए तो कह सकते हैं कि हम लोग ये सत्ता से दूर क्यों हुए हैं। इसीलिए हुए ना कि देश किससे चलना चाहिए, कैसा विधायक हो, कैसा सांसद हो, कैसा नेता हो, अभिभावक कैसा हो, तलवार वाला हो या संस्कार वाला हो। तो संस्कार वाले अगर नेता हों तो शायद संस्कारित पार्टी होगा। तो आज में अमित शाह जी ने जो कहा वो सही है और इसीलिए आज के दिन में ये लोग सत्ता से दूर है। विपक्ष का कोई जनाधार है? अगर हम कांग्रेस की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, तमाम लोग हैं, प्रशांत किशोर हैं, तमाम लोग हैं। देखिए, कांग्रेस की नीयत में तब से कांग्रेस की संरचना हुई है तब से खोट है। आज शोषितों वंचितों के खिलाफ उसकी बात है। आप देखो कि फंडामेंटल राइट था कि 10 साल के अंदर लोगों को शिक्षा दे दी जाए। कहाँ दिया फंडामेंटल राइट भाई? जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में तो मुकदमा किया तो पता चला कि नहीं, राइट टू एजुकेशन में दिया तो, लेकिन कहा नहीं अब शिक्षा तो दे देंगे, ज्ञान छीन लेंगे, अब इम्तहान ही नहीं होगा कक्षा 9 तक। तो ये शोषित वंचित लोगों बच्चे, एग्जाम नहीं होगा तो मेरिट कहाँ से बनेगा? लिख दिया अभी खाएंगे खिचड़ी, अब इन बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी। तो यही तो कानून है इनका। तो इनके आपके सहयोगी जो हैं, आपके मित्र हैं ओम प्रकाश राजभर, उनकी बड़ी नाराज़गी सामने आई कि वहाँ पर हम मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ना चाहते थे, हमको सीट नहीं दी। फिर उन्होंने अपने प्रत्याशियों की बात करी, कहा भाजपा के नेताओं ने गुमराह किया। तो भाजपा को मतलब आपको लगता है भाजपा ने अन्याय किया है ओम प्रकाश राजभर के साथ? अब भैया ही इसको बता सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे कहने मतलब हमको एनडीए की जीत देनी चाहिए और राजभर हैं, निषाद हैं, केवट मल्ला बिंद हैं। जीत के बाद हम उनकी समस्याओं का समाधान करें। जीत होगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। दलों का ख्याल ना रखना आपको ऐसा नहीं लगता है भाजपा को भारी पड़ सकता है? सहयोगी दल जो होते हैं पहले बातचीत करते हैं, अब बातचीत के अंदर उतरते हैं हम लोग। ऐसे हम निषाद पार्टी है, केंद्रीय सरकार ने बुलाया 2019 में, तो गए, जो बातचीत तय हुआ उसके अनुसार हमने काम किया, फिर उन्होंने सीट दी, हमने जीत ली। तो पहले बातचीत जा रहे थे क्या बिहार से कुछ तय किया? मैंने कहा था कि हमारे लोगों को एडजस्ट किया जाए। निषाद पार्टी खड़ी बड़ी है तो वहाँ निषादों की समस्या के समाधान के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ आप देखे होंगे कि आरजेडी ने, हाँ, और आपने देखा होगा कि नीतीश ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी निषादों को प्रतिनिधित्व दिया है। तो हमें निषादों को प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। वहाँ 18% निषादों का अगर समस्या का हल चाहते हैं तो एनडीए को लाना पड़ेगा, इसलिए वहाँ के लोग एनडीए के साथ हैं। बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से